सभी मेरे सब्सक्राइबर्स दोस्तों को अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ। थोड़ा व्यस्त थी इसीलिए नहीं आ पाई। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं कुछ दिन पहले ही माँ कामाख्या दर्शन के लिए गई थी और मैंने बहुत अच्छे से माँ कामाख्या का दर्शन किया। और मेरी ये जो इच्छा थी बहुत सालों से थी और माँ ने इस साल ये इच्छा पूरी कर दी। जय माँ कामाख्या, जय माता दी। आप सभी माँ कामाख्या को जानते हैं और मैं ये भी जानती हूँ आप में से ज़्यादातर लोग घूम कर आ चुके हैं और जो जाना चाहते हैं वे ज़रूर दर्शन करके आए। आप चाह के देखो, माँ आपको राह बना देगी। क्योंकि मैंने बहुत सालों से चाहा था, बहुत दिल से, कि मैं तुम्हारे दर्शन को आऊँगी माँ। तो माँ ने ये मेरे लिए राह चुन लिया और मेरे लिए राह बना भी दिया। और जब मैं माँ के पास पहुँची, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति का बयान मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आप घूम के आओ या फिर जो जा चुके हैं वो बता सकते हैं। इसकी एक अनुभूति ही अलग है क्योंकि हम सब माँ के संतान हैं। उस वक्त वहाँ कोई अमीर गरीब, कोई ऊंच नीच, कोई भी रंग भेद, किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता। सब एक हो जाते हैं, सबका मन पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई गलत भावनाएं नहीं रहती क्योंकि सिर्फ माँ रहती है और हम रहते हैं। उस ऊर्जा को महसूस हम मंदिर के आसपास से लेकर गर्भगृह तक महसूस कर सकते हैं। बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत आशीर्वाद है। और मैं इतनी खुश हो गई माँ को पाकर कि मेरी इच्छा एक और बार जाने की है। इच्छा तो कई बार है लेकिन क्या करें, ये सब माँ की कृपा है। लेकिन एक बार और घूम कर आने की बहुत इच्छा है। माँ कामाख्या के दर्शन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा ट्रिप शिलोंग के लिए भी रखा। और हाँ, एक दिन के लिए मैं शिलोंग भी घूम कर आई। एक दिन में घूमा जा सकता है लेकिन आप ज़्यादा नहीं, 3-4 स्पॉट ही घूम सकते हो। लेकिन जितना घूमा बहुत अच्छा लगा। तो मेरा तो मन है एक और बार घूमने जाने का, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला कि आप ये मेघालय का जो यात्रा है वो 6 दिन तो लगते हैं पूरा करने के लिए। तो 6 दिन ना सही, 3-4 दिन ही सही। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है। और मुझे यकीन है आप लोगों में से कई लोग, बहुत लोगों ने घूम भी लिया होगा। सच में अगर मैं नहीं जाती तो मुझे पता न चलता इसकी सुंदरता का, क्योंकि मैंने सिर्फ गिने चुने ही अपने देश में कुछ नाम सुने जहाँ पर लोग घूम फिर के बार बार जाते हैं, उसकी सुंदरता का बखान करते हैं। लेकिन इस जगह का बखान हुआ है, लेकिन इस जगह की प्रशंसा हुई है, लेकिन मुझे आज तक इसकी खबर नहीं मिली। और जो खबर मिली सामने जाकर, सब माँ की कृपा है। मेरा मन भर गया उसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर। मतलब मैं, शब्द नहीं है यहाँ पर, मैं वो चुन के नहीं ला सक रही हूँ वो शब्द जो इस प्राकृतिक सुंदरता को मैं बखान कर सकूँ, बयां कर सकूँ। इतनी सुंदर जगह है वो। मैंने कुल 3-4 जगह ही घूमा वहाँ पर। उसके बाद मैं वापस लौट आई थी गुवाहाटी। तो उसके वो 3-4 जगह ही काफ़ी है एक पूरी थकान साल भर की मिटाने के लिए। इतनी सुंदर जगह है, आप लोग ज़रूर घूम कर आइएगा। आपका अनुभव आकर साझा कीजिए कमेंट में कि कैसा रहा मेघालय का ट्रिप। और हम मेरी तरह एक दिन के लिए नहीं, हाथ में कुछ दिन लेकर मेघालय घूम कर आइए। बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वहाँ का जो कोई भी चीज़, मतलब पहाड़ हो, आकाश हो या फिर पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, मतलब
फूल और पत्तों में, पेड़ के पत्तों में मैं भिन्नता या डिफरेंस नहीं ला पा रही थी, क्योंकि पत्ते भी इतने खूबसूरत थे, फूल इतने खूबसूरत, तरह तरह के फूल जो कभी देखे नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर। मतलब वहाँ का जो वाटरफॉल था, वहाँ का जो चेरी ब्लॉसम का जो समय था, हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला था चेरी ब्लॉसम। ये सब देख के एकदम मैं किस दुनिया में आ गई थी कि मैं इतना मतलब इनसे अनजान थी कि मैं बता नहीं सकती। और कुछ श्रेय इसमें से, कुछ बहुत सारा श्रेय भी कह सकते हैं मेरी दीदी की बेटी को जाती है। उसका नाम है सुकन्या, क्योंकि उसको जाने की बहुत इच्छा थी और वो घूम कर आई और उसने ये सब लेके एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था कि कैसी जगह है, उससे ये सब पता चला। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने घर वालों का बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सुकन्या को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं ये देख पाई हूँ, उनके ज़रिए मैं जान पाई हूँ और उनके जाके सामने जाके देख पाई हूँ। बहुत सुंदर जगह है, ज़रूर जाइए, घूम कर आइए, इतना ताजगी महसूस होगा कि आप कह नहीं सकते। लेकिन उससे पहले माँ कामाख्या का दर्शन कीजिए, जैसे पूरी कायनात का दर्शन हो गया हो, जैसे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया हो। माँ का आशीर्वाद भर भर के मिलेगा और मैं चाहती हूँ माँ के आशीर्वाद से आपका सबका जीवन रोशनी से भर जाए, खुशियों से भर जाए। और अगर कोई भी विपदा है, कोई भी दुख है, उससे लड़ने की शक्ति माँ आपको ऐसा दे कि आपको लगे ही ना कि कोई विपदा थी, क्योंकि माँ तो स्वयं शक्ति है। उस स्वयं शक्ति को हमेशा याद कीजिए। माँ आपके सामने है, मैं आपके साथ है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, मेरे सब सब्सक्राइबर्स पर, मेरे सब दोस्तों पर। आप सब खुश रहो हमेशा और कोशिश करो कि एक बार माँ कामाख्या और मेघालय का ट्रिप करके आओ और कमेंट पे ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। मैं कुछ ही दिनों में एक नई कविता लेके ज़रूर आऊँगी, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। और ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये जो एडिट होता है, ये सब का श्रेय भी मेरी बेटी को जाता है। सो मेरी बेटी को भी दिल से बहुत धन्यवाद। सभी बेटियों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।